गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है गुड जॉब, फाइंड योरसेल्फ। अभी है सुबह सुबह का टाइम। मम्मा अभी आदि प्रिशा को स्कूल में छोड़ने के लिए जा रही है, राइट गाइस? बाहर का मौसम बहुत ज्यादा क्लाउडी हो रखा है। प्रिशा, शो योर फेस, से हाय, से हाय आदि। There you go. We're going to school. Yeah, it's the last month of the year. Wait, really? Of course, Adi. Oh, we only have 11 days. Yeah. No, we have mean days. 9 days? Yeah, we have mean days. No, चलिए, दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर में फिर कैचअप करेंगे। आगे बहुत क्राउड हो रहा है। इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, और उधर गाड़ियाँ अंदर चल रही हैं। हम लोगों को इसी लेन पे रहना है क्योंकि हम लोगों को आगे जाके राइट लेना है। दोनों बच्चों को छोड़ दिया स्कूल में और अब मैं घर जाके ऐसे के ऐसे ही सीधा के सीधा निकल रही हूँ अपने वॉक पे, मॉर्निंग वॉक। अभी ना बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट में हो जाएगा क्योंकि फिर दिन भर के दूसरे काम रहते हैं और अभी घर भी जमाना रहेगा ना मुझे। कल पता है मुझे मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि किचन के काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे फिर से रीऑर्गेनाइज करनी थी, यू नो व्हाट। इसीलिए जो शेल्फ लाइनर होते हैं ना, पहले क्या हुआ, मैंने किचन जमा दिया था और शेल्फ लाइनर जो है ना वो एक आ गया था, एक डिले हो रहा था। और अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कॉर्नर्स जहाँ पे मैंने शेल्फ लाइनर्स नहीं बिछाए हैं। तो पर मैंने अब सामान तो मैं इधर उधर रख नहीं सकती, इसीलिए मैंने सामान जमा दिया था ये सोच के कि जब शेल्फ लाइनर आएंगे तब सामान को वापस से रीऑर्गेनाइज कर दूंगी। बस वही हुआ कि कल है ना एक दो आ गए थे, फिर एक दो मैंने जमा दिए, लगा दिए, मतलब शेल्फ लाइनर यूज़ कर लिए। और उसके बाद अभी है ना बहुत सारी शेल्फ ऐसी हैं जिसके अंदर अभी भी शेल्फ लाइनर नहीं बिछे हैं, तो वो मैंने ऑर्डर करे हाथों हाथ, फिर वो आज कल में डिलीवर होंगे तो उन्हें जमाना रहेगा। तो किचन के काम ही अभी नहीं ख़त्म हो पा रहे मेरे। किचन को रीऑर्गेनाइज करने में ही इतना टाइम जा रहा है ना। हालांकि किचन मैंने पहले ही जमा दिया था लेकिन पर बस लाइनर नहीं आया तो फिर इसीलिए सारे काम डिले हो रहे हैं। बट कोई बात नहीं, मेरा किचन ऑर्गेनाइज हो चुका है ऑलमोस्ट। चलिए अभी मैं निकलती हूँ वॉक पे, फिर थोड़ी देर में फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ।
जस्ट अभी हाँ वॉक करके एक्सरसाइज करके आई हूँ एंड यू वोंट बिलीव इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, इतना पसीना आ रहा है ना मेरे अंदर। और ये जो बेल्ट पहन रखा है ना मैंने, इसका वाकई में बहुत असर हो रहा है। सीरियसली इतनी गर्मी पैदा कर रहा है ना ये मेरी बॉडी में, इतनी ज़्यादा गर्मी इसकी कोई हद ही नहीं है। इतना प्रस्पिरेशन हो रहा है और उसके लिए मुझे पानी पीने की नीड लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पानी पीना चाहिए। और ये जो मैंने तगड़ी वाली एक्सरसाइज भी शुरू करी है, योगा तो मैं खैर करती हूँ, और जो एक्सरसाइज शुरू करी है ना ये मच नीडेड था मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी बॉडी इतनी थकी हुई सी महसूस हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अभी मैंने बच्चों को छोड़ा है, 15 मिनट आगे है ये घड़ी, बच्चों को छोड़ा है और सीधा ऐसे कैसे ही मैं निकल गई वॉक पे। वॉक अच्छे से ली मैंने, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्लीजेंट सा मौसम है, बारिश नहीं हो रही है, उमस भी नहीं है, हल्की फुल्की सी हवा चल रही है और जो क्लाउडी से ना बहुत अच्छा लग रहा था। सीरियसली अगर गर्मी होती, ये सूर्य देवता एकदम तेज़ चढ़ जाता है ना, बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। तो अभी बस आई हूँ, 5 मिनट बैठ ली, 5-10 मिनट बैठ ली, उसके बाद अब थोड़ा सा सेटल डाउन हुई। नहीं तो मेरी दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो गई थी। अब चाय पीऊँगी, बच्चों के डैडी अभी उठ के आने में ही है, तो आज उनको थोड़ा लेट जाना है, इसलिए हम दोनों का कप यहाँ पे ला के रखा है। अभी हम दोनों के लिए चाय छानती हूँ, दोनों बैठ के चाय पियेंगे। बहुत दिनों के बाद चाय वाला मौका मिल रहा है मुझे बच्चों के डैडी के साथ एंजॉय करने का, तो ये मौका मैं अपने हाथ से तो जाने दूँगी नहीं। और मैं तो सबको यही बोलूँगी कि जब भी आप लोगों को आपके पार्टनर्स के साथ ये मौका मिले, ले लो, चुरा लो उसे, बहुत ज़रूरी है। वही इतना मीन होना तो बनता ही है, वही हमारा हक बनता है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो और एज अ वाइफ ऑल्सो। चलिए चाय हो गई है गर्म, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही उबलती सी हो गई है आप लोगों के साथ बात करने के चक्कर में। इसको थोड़ा सा छान के उधर रखूँगी, 2 मिनट रखूँगी ताकि थोड़ी सी सेटल डाउन हो, तो खौलती हुई सी चाय लगेगी, एकदम ज़ुबान जल सकती है। हीरा मंडी का बुखार चढ़ा हुआ है सबको, इंस्टाग्राम पे जिसे देखो वो हीरा मंडी के बुखार में है। बुखार, ज़बान, मुख्तियार सच्ची में नवाबों वाली बोली। चलिए बैठती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ना यहाँ पे जब हम लोग वहाँ से मूव हो रहे थे ना वो वाले घर से, तो मेरे पास ना कुछ टेबल क्लॉथ निकले। टेबल क्लॉथ को मैंने सीधा का सीधा रख दिया था क्लोजेट में। हुआ ये कि अभी जैसे मैंने अभी लाइनर की बात करी आप लोगों से, शेल्फ लाइनर की, तो इत्तेफाकन की बात है कि मैं जब वहाँ पे अपनी चादरें रखने के लिए जा रही थी ना लिनन क्लोजेट में, तब मेरा ध्यान गया कि मेरे पास ये 2 टेबल क्लॉथ्स पड़े हुए हैं। अब ये टेबल क्लॉथ्स मुझे अभी तो फ़िलहाल यूज़ नहीं करने हैं, जब चाहिए होंगे तो मैं जाके वापस से ला सकती हूँ, लेकिन इनका क्या करूँ जो अभी एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं। तब मुझे याद आया कि एक काम करती हूँ, शेल्फ के नाप ले लेती हूँ और उनकी साथ में नपाई से मैंने ये इस तरीके से स्ट्रिप्स काटी और ये स्ट्रिप्स बन गई है मेरी शेल्फ लाइनर। यू नो व्हाट, पर्टिकुलर शेल्फ लाइनर की ज़रूरत नहीं है, इसे भी मैं बिछा के इसके ऊपर भी कपड़े रख सकती हूँ। तो चलिए मैंने किस तरीके से इसे प्लान करा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो, ये हैं आदि के कपड़े, इन्हें मैं पहले बिस्तर पे रख के सॉर्टेड आउट कर लेती हूँ। शर्ट्स अलग, टी शर्ट्स अलग, कॉलर टी शर्ट्स अलग, पैंट अलग, और जो स्कूल में पहनता है वो वाली अलग, जो पार्टी वेयर्स हैं वो अलग, जिस तरीके से भी है तो उनको पहले सॉर्टेड आउट कर लेती हूँ। उसके बाद उन्हें क्लोजेट में रखती जाऊँगी और क्लोजेट में मैंने किस तरीके से लाइनर्स बिछाए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लाइनर फिलहाल मैंने इस तरीके से जमा दिए हैं अच्छे से, ये देखो सारे लाइनर्स बिछा दिए। ये जिस तरीके से मैंने टेबल क्लॉथ को काटा है ना, बहुत परफेक्टली साइज आया है। ये शुरू का जो 1 इंच रहता है, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, आप अगर इतना सा भी रखते हैं तो, बट एटलीस्ट मेरा काम हो गया है इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर जमाती जाती हूँ, को अलग कर लेती हूँ। ये वो वाले शर्ट्स हैं जो वो बिल्कुल ही नहीं पहनता है, क्योंकि 1 महीने में भी फ़र्क हो गया साइज़ का। ये रहा, ये रे, ये 2 टी शर्ट, ये स्वेटर मैं अलग रख रही हूँ। जो टी शर्ट वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वो यहाँ रख रही हूँ। जो कभी सवार वो अभी भी कुछ गुंजाइश है, मतलब 10-15 दिन, 1 महीना 2 महीना पहन सकता है, वो साइड में रखती जा रही हूँ। इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ।
ऑलराइट, देखो ऊपर ना पहले से वाइप करा हुआ था। जब हम लोगों ने क्लीनिंग लेडीज को बुलाया था ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वाइप कर दिया था। अभी ये चीज़ गंदी हो या किसी तरह की धूल मिट्टी हो जाए, उससे पहले ज़रूरी है कि यहाँ पे इस तरीके से शीट बिछा दी जाए। और बिछाने से पहले मैं इसके अंदर नीचे डालूंगी ये वाली नेफ्थेलाइन बॉल्स, यानी कि हमारी सरल भाषा में जिसे हम कहते हैं फिनाइल की गोलियां। तो पहले मैं इसे, ये पैकेट आपको आराम से इजीली डॉलर ट्री पे मिल जाएगा। तो मैंने एक पैकेट लिया है। एक पैकेट में कम से कम आ जाती हैं लगभग आ जाती हैं 25 समथिंग, कुछ 25 पीस आ जाती हैं, जिससे आराम से काम हो सकता है। तो इस तरह की बॉल्स आती हैं, राइट। तो अभी मैं इसे कोने कोने में डाल देती हूँ, जिसकी वजह से किसी भी तरीके के यू नो व्हाट स्पाइडर्स नहीं होंगे, छोटे छोटे जर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि कपड़ों में भी जर्म्स पड़ने लग जाते हैं इसीलिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके से बॉल्स डाल दी जाए। यू नो व्हाट, अगर आपके पास लिनन के वो है फ्रेशनर्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, रूम फ्रेशनर्स भी रख सकते हैं। और जो क्लोथ रिपेलेंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे रहते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर ना काफ़ी अच्छे हैं ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखो एग्स एग से बचाव करती हैं, लावे से बचाव करती हैं, और यू नो व्हाट किसी तरह के बीटल्स होते हैं उससे बचाव करती है, किसी भी तरह के कीड़े हो ना उससे बचाव करती है। ये इतनी स्ट्रांग होती है। तो मैं कम से कम इसको 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके मैं 5 कोनों में डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो कपड़ों में भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और फिर अच्छे लगते नहीं है। फिर कोई परफ्यूम वगैरह डालो ना तो फिर स्मेल आती नहीं है, इसीलिए ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 5 डाल रही हूँ बस, वो भी सिर्फ कोनों में। वो भी याद रखना, इसे अगर इसके ऊपर डायरेक्टली अगर आप कपड़े रखते हो तो कपड़ों के अंदर है ना स्टेन्स पड़ सकते हैं, कपड़ों के कलर्स चले जाते हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि कपड़ा ख़राब भी हो सकता है, उस जगह से पर्टिकुलर गल्स आ जाता है। मेरे ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं इसीलिए। और बच्चों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा, और बच्चों को एलर्जीज भी हो जाती हैं क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसीलिए। चलिए यहाँ पे मैंने बॉल्स डाल दी है, कपड़े जमाना शुरू करते हैं। जो रनिंग क्लोथ्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ में होने वाले, वो मैं यहाँ कोने पे रख रही हूँ, बिल्कुल सामने सामने, ताकि यहाँ से ले सके। और जो पार्टी वेयर्स हैं वो मैं यहाँ कोने पे रखूँगी। आधे के कपड़े तो आराम से आ जाएंगे उसके कमरे में, you know what? और इस साइड पे मैं सारे डेली उसके कपड़े रख रही हूँ, और उस साइड पे मैं सारे के सारे ऊनी कपड़े रख रही हूँ, या ओकेजनली या सीजनल वाइज टाइप के कपड़े रख रही हूँ। अभी एक बार जम जाए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा व्यू भी शेयर करूँगी। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ, ये प्यारी प्यारी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी इसमें फेक नहीं है, हालांकि टाइम लगता है, बट फिर भी अपने कपड़े तो अपने हैं, बार बार खरीदाते नहीं हैं। और बच्चों के कपड़े बहुत मायने रखते हैं। और ये जो नेफ्थेलाइन बॉल्स है ना, यानी कि ये जो फिनाइल की गोलियां हैं, इन्हें हमेशा दूर रखना है, बच्चों के करीब नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए। जैसे मैंने ऊपर का तो ऑर्गेनाइज कर दिया है, सेम टू सेम अब मैं यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग शेल्फ टंग रही है, यानी कि ये कॉर्नर सा है, तो मैं सोच रही हूँ इसे भी एक और तरीके से ऑर्गेनाइज कर दूँ। और मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बेसिकली मैंने इसीलिए लिया था कि इसके अंदर अंडरगारमेंट्स आदि के सॉक्स और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कपड़े आ सकें, या एक्स्ट्रा में टी शर्ट और शॉर्ट जो उसे ऐसा लगे कि वो खुद ले सकता है, इजी टू रीच वाले जो बच्चों के इसमें रहे।
इसीलिए तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो इसे भी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो मैं बता दूँ कि पहले मैं क्लोजेट को क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने चेयर इसलिए ली थी कि ताकि मैं इस पर खड़ी हो सकूँ, लेकिन ये चेयर बहुत हल्की सी है, ये मेरा वज़न सहन नहीं कर पाई। वो वाला स्टूल रखा था कि उसके ऊपर खड़ी हो जाऊंगी तो उस पर मेरी हाइट नहीं पहुंच पाई, तो अल्टीमेटली मैं ये लेडर्स लेकर आई जो ये काम कर गई। पीछे उसका बैंड है और साथ में उसके लेगोस का एक वो रखा हुआ है ऑर्गेनाइज़र, और ये एक बैकपैक है, तो इन सबको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। चलिए, यहाँ पे आदि की जो फ्लोटिंग शेल्व्स है वो भी अच्छे से जम गई है। अब मैंने कैसे डिवाइड करा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाली रैक में मैंने रखा है उसके बनियान, यहाँ पे रखे हैं मैंने उसके अंडर गारमेंट्स। कैमरा इस साइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फर्स्ट वाली शेल्फ में मैंने बनियान रखे हैं, सेकेंड वाली शेल्फ में मैंने उसके अंडर्स रखी हैं, यानी कि उसकी जो अंडर गारमेंट्स में से जो अंडर वाले शॉर्ट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। साथ में यहाँ पे उसके मैंने सॉक्स रखे हैं जो वो डेली यूज़ में पहनता है स्कूल जाने के टाइम पे या किसी भी पार्टी वगैरह में, उस हिसाब से। ये यहाँ पे उसके स्पोर्ट्स के कपड़े हैं जो सॉकर के टाइम पे वो पहनता है। टी शर्ट्स हैं, हर सीज़न के टी शर्ट्स हैं उसके। 3 सीजन्स खेल चुका है वो ऑलरेडी, 2 तो खेल चुका है और 1 खेल ही रहा है, तो ये धुले हुए हैं और अच्छे से मैंने रख दिए। 2 पेयर्स हैं यहाँ पे उसके जो गियर्स होते हैं उससे रिलेटेड, सॉकर सॉक्स जो लंबे वाले होते हैं, बस वही। और साथ में मैंने यहाँ पे उसके टी शर्ट्स रखे हुए हैं। ये स्लीवलेस टी शर्ट्स हैं जो वो जैसे समर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर खेल रहे हों या घर में ही उनको ऐसा लगे कि यू नो बट अभी समर आने वाला है, तो ये तो मैं ये बड़े साइज़ के ले आई थी एक्चुअली। तो ये पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं, तो इनमें कोई टेंशन नहीं है, ये बड़े हैं। ये मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे एक्स्ट्रा में, और ठंड के टाइम पे ये अंदर थर्मल का भी काम कर जाते हैं इसीलिए। और साथ में ये वाले नए सॉक्स हैं जो अभी तक उसने खोले भी नहीं हैं, और सॉक्स ऐसे हैं जो साइज़ में भी बड़े हैं। साथ में यहाँ पे अंडर गारमेंट्स हैं जो नए वाले, जो मैं इंडिया से लेकर आई थी स्पेयर में, तो इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये भी खोल सकते हैं, ये भी खोल सकते हैं, पर डिपेंड करता है। तो ये आदि का पूरा रैक तैयार हो गया है। यहाँ पे इसके कपड़े जम गए हैं, पूरा क्लोजेट एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने साथ में जो कपड़े यहाँ पे हैंगर में टंग रहे थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए कोने में, ताकि यू नो व्हाट, जब आप क्लोजेट खोलते हो तो डर्टी नहीं दिखाई देना चाहिए, एकदम से क्लोजेट एकदम मैस नहीं दिखाई देना चाहिए। साथ में मैंने यहाँ पे इसका बैंड रख दिया, वो लेगो वाला जो ऑर्गेनाइज़र है वो वहाँ पे रख दिया, और बैकपैक यहाँ पे रख दिया। तो आदि का जो क्लोजेट है वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, बिल्कुल जो एक लड़कों का होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही मिनिमलिस्टिक। साथ में अगर मुझे उसको कपड़े देने होंगे और अगर वो उसके रीच में नहीं जा पाता है, जैसे अभी नहीं जा पाएगा, तो मैं ही उसे निकाल के दे सकती हूँ, मैं इजीली निकाल सकती हूँ। और ये वाली तो चीज़ें आराम से वो खुद ही रीच आउट कर सकता है इसीलिए। पर ये वाले शेल्फ्स जो हैं इनके लिए मैंने अलग से एक आइडिया सोच रखा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाले टाइम में। बट फ़िलहाल मुझे यहाँ पर जमाना था और अपने घर को और अपने क्लोजेट को फटाफट से ऑर्गेनाइज़ करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। साथ में पता है क्लोजेट फ्रेशनर भी आता है, वो भी मैं लेकर आऊँगी। जब मैं वो लेकर आऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने किस तरीके से एक क्लोजेट फ्रेशनर भी लेकर आई हूँ। रूम फ्रेशनर्स होते हैं वैसे ही सेम टू सेम क्लोजेट फ्रेशनर्स होते हैं। बट खैर एनीवेज, यहाँ पे आदि का क्लोजेट जम चुका है, अब उसका रूम क्लीन कर देते हैं और ये रूम एकदम तैयार हो जाएगा।